नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हाल ही में संसद में पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक की। महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। इस विधेयक को लेकर जैसी राजनीतिक खींचतान आज तक चलती आ रही थी, हालांकि इसकी तुलना में इस बार राजनीति ज़्यादा नहीं हो सकी, तो क्या इसे संसद के नए भवन से मिला एक शुभ संकेत माना जाए? संभवतः नहीं, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने पर कांग्रेस ने जिस तरह श्रेय पर दावा किया है, उससे यही संदेह और पुख्ता होता है कि जिस पार्टी के सदस्य सिर्फ अपने आला कमान की नजरों में आने के लिए, इस बात पर एक दूसरे से खींचतान करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहे हों कि इस मुद्दे पर पहले किसे बोलना चाहिए, जिस पार्टी के संसदीय दल के नेता को भी साथ बैठाकर आला कमान भरे सदन में कैमरों के ठीक सामने निर्देश देता हुआ दिख रहा हो, जो पार्टी विधेयक को लगभग दर्जन बार संसद से वापस भेज चुकी हो, उसे किस अधिकार से इस विधेयक के पारित होने का श्रेय लेना चाहिए? एक और विडंबना देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा विधेयक का विरोध किया जाना समझा जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम लीग तो संसद में भी हिजाब और बुर्के की वकालत करती रही है। महिलाओं का नेतृत्वकारी भूमिका में आना, इस भूमिका को अपनाना उनकी किसी अवधारणा के खांचे में फिट नहीं बैठता। नारी शक्ति की पुरजोर वकालत तो वास्तव में सनातन धर्म में की गई है। प्रधानमंत्री ने बार बार ये बात कही है। सनातन धर्म के सभी महापुरुषों और धर्मगुरुओं द्वारा ये बात बार बार की गई है। अजूबा ये है कि जो पार्टी सनातन धर्म के विनाश की बात का मौन समर्थन कर रही है, वो महिला आरक्षण के श्रेय पर दावा भी कर रही है। जब आपके साथी दल विधेयक का हर संभव विरोध कर रहे हैं, तब आप श्रेय मांग रहे हैं। ये क्या राजनीति है? दरअसल ये विरोधाभास है। एक और अजूबा देखिए, लगभग एक दशक से चंद सदस्यों वाले इसी दल ने हंगामा काट रखा था, बार बार हल्ला मचा के एक तरह से सदन को बंधक बना रखा था। फिर अचानक ये विधेयक इतनी सरलता से कैसे पारित हो गया? इसका उत्तर कांग्रेस ने अपनी भंगिमाओं से खुद दे दिया है। कांग्रेस खुलकर विधेयक का विरोध नहीं कर सकी, तो उसका कारण सिर्फ ये था कि उसकी नीयत विधेयक पारित होने का श्रेय लेने की थी। ये धारणा सिरे से गलत है कि कांग्रेस की सरकारें गठबंधन की मजबूरी के कारण ये विधेयक पारित नहीं करा सकती थी। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि गठबंधन में उस समय कांग्रेस के साथ रहे दल, जिसमें से ज्यादातर अधिकांशतः आज भी कांग्रेस के साथ हैं, इस कारण कांग्रेस के साथ बने हुए थे क्योंकि उनके नेताओं के खिलाफ सीबीआई में और कई अन्य मामले दर्ज थे। लोकसभा में एक बहस के दौरान मुलायम सिंह यादव ने खुलकर कहा था कि वो विधेयक के विरोध में हैं, साफ कहा था, लेकिन मतदान नहीं कर सकते क्योंकि उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। ये मुलायम सिंह यादव के शब्द थे। फिर ये विधेयक पारित न कराने का दोष उन्हें कैसे दिया जाए? कांग्रेस को तो श्रेय लेने की इतनी बेचैनी थी कि उसे संसद में हंगामा करने की अपनी आदत पर नियंत्रण रखने तक का इस बार स्वांग करना पड़ा, ढोंग करना पड़ा, और यहीं उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। तो क्या कांग्रेस महिला आरक्षण को वोट बैंक साधने का औजार समझ रही है? दरअसल पुरानी राजनीति की ये सोच ही गलत है। वोट बैंकों की राजनीति ने सिर्फ कुछ राजनीतिक परिवारों का भला किया है, लेकिन यहाँ बात देश के हर परिवार का भला करने की, व्यापक नीतियों को उनकी पूर्णता तक ले जाने की है। महिला आरक्षण के वर्तमान विधेयक की पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई दर्जनों योजनाएं मौजूद हैं। क्या कांग्रेस श्रेय के लिए इस कारण बहुत बेचैन है क्योंकि इसमें उसको पुनः एक परिवार को आगे रखने का अवसर नजर आ रहा है? ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसे निहायत अयोग्य बेटों को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने के बाद ये दावा किया जाए कि वो पिछड़े वर्ग के हैं, या हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक का ये स्वांग करना कि उसके पास रहने के लिए जगह ही नहीं है। इस दोनों तरह की बातों का, दोनों का लक्ष्य यही होता है कि नीतियां सरकार की हों, व्यवस्था सरकार की हो और लाभ सिर्फ उनके परिवार को मिले, और वो भी समाज के एक पूरे वर्ग के नाम पर मिले। इस प्रकार की राजनीति वास्तव में लोकतंत्र का सामंतीकरण करती है। कांग्रेस और उसके पुराने तरीकों की राजनीति इस सामंतीकरण के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वास्तविक लोकतंत्र तब माना जा सकता है जब देश के हित के साथ देश के हर नागरिक का हित सीधे सीधे जुड़ता हो।
अब युग वास्तविक लोकतंत्र का है और पुराने तरीकों की राजनीति को इसमें अड़चन, अवरोध बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सदनों में आने वाली नारी शक्ति इन पुराने तरीकों को हमेशा के लिए समाप्त कर देगी। बेहतर होगा कि समय रहते जो लोग हैं उन्हें इसका एहसास हो जाए, जो सदन के बीच बार बार हल्ला काटते हैं, विरोध की आवाज़ें उठाते हैं, किंतु उनकी नीयत सिर्फ अपने परिवार तक सीमित होती है। आज के संवाद में सिर्फ इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर पांचजन्य के इसी मंच पर।